वो घर छोड़कर भाग चुका था। इसी वजह से मुशाशा और चाओनान के फ्रेंड सभी वहां आ जाते हैं। वो सभी उसे ढूंढने को कहते हैं। चाओनान तो सभी को अलग अलग जगह ढूंढने के लिए भेज देता है। सॉन्ग तो एक पियानो की शॉप पर बैठा था। उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ लेते हैं। वो उसकी मॉम को चुपचाप देखने को कहते हैं। ग्रेट पियानिस्ट सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा पियानो बजा रहा था, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसकी मॉम भी हैरान रह जाती है कि वाओ, ये कितना ज़्यादा अच्छा बजा रहा है ना। वो लोग तो उसे जॉब पर रखने को कहते हैं, पर उसकी मॉम शाशा से पूछती है कि क्या मैं गलत थी, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि इंसान की हॉबी ही उसका सबसे बड़ा सक्सेस होता है। चाओनान और मुशाशा अब दोनों ही उसको समझाकर उसकी मॉम के पास जाने को कहते हैं। वो वहाँ जाता है। इस बार उसकी मॉम उसकी तारीफ करके उसे अप्रिशिएट करती है। अब रात को बैठकर दोनों भाई अपना काम कर रहे थे, पर उसके ब्रदर उससे पूछते हैं कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यूं ही बदल जाती हो। दोनों ही बात करने का तरीका बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाते, होता क्या है आखिर, मुझे भी बताओ ना। अब चाओनान उन्हें बताता है कि दरअसल उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है, जिस पर ब्रदर को तो यकीन होना नहीं था। वो तो यकीन करते नहीं हैं। अगले दिन वो बाहर आते हैं तो चाओनान को एक लेटेस्ट एडिशन वाली बाइक दिखती है, जो कि उसके अंकल ने भेजी थी माफ़ी के तौर पर, क्योंकि आज भी वो चाओनान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ मुशाशा की फैमिली लंच कर रही थी, पर उसकी आंटी जी उनसे अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें उनका घर वापस देने को कहती है, जो कि मुश्किल पड़ने पर उन्होंने बेच दिया था। वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि रो ही पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाओनान की फैमिली भी अब एक साथ थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके बाद स्कूल फिर से शुरू होता है और मुशाशा को पूरी क्लास की सहमति से उसे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अब फेयरवेल भी शुरू होने को आ जाता है। चाओनान और मुशाशा के फादर एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे, बट अब वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्लास टॉपर जीनियस हमारी मुशाशा स्पीच देती है, जो कि कमाल की थी। वो अपनी और चाओनान की लाइफ को ब्यूटीफुल स्टाइल से प्रेजेंट करती है कि किस तरह से वो चाओनान से मिली, ट्रू फ्रेंड्स बनाए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। मुशाशा बताती है कि वो बाइजिंग जाकर डॉक्टर बनेगी और पढ़ाई करेगी, पर चाओनान कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम सेपरेट हो जाएंगे ना। पर हमारी मैडम कहती है कि ड्रीम्स को फॉलो करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब उसके डैड उसके रूम में आते हैं और उसे अब्रॉड जाने को कहते हैं, पर वो मना करता है कि नहीं डैड, ऐसा मत कीजिए। पर उसके डैड उसे फिर भी समझाते हैं, जिस पर वो कहता है कि प्रॉब्लम बाहर जाने में नहीं है, बल्कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि इट्स ओके, तुम जो भी फैसला लोगे ना, मुझे वो एक्सेप्ट है, ओके। चाओनान मुशाशा को अपनी साथ लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाइजिंग जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, और वहां पर इंग्लिश सीखकर एक अच्छा सा कोर्स करूंगा। अब तो चाओनान कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी करता है, लेकिन एक भी टीचर को नहीं छोड़ता है। वो बार बार उनसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लग जाता है, जिससे बेचारों का जीना हराम कर देता है। और यहाँ पर जियांग हाई मैडम से हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और फ्रैंक लिंगली से पता करो कि वो कहाँ पढ़ना चाहती है। जिस पर वो तो उससे बहाने से पता करवा देती है। जियांग हाई उसके पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जिससे तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाओगी। पर वो कहती है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो, जिस पर तो मैं क्या करूंगा वहां पर जाकर। अरे वाह, क्या बात है, दिल की बात जुबान पे आ गई। अब स्कूल का लास्ट डे होता है। मिस मू उन्हें गुड बाय कहते हैं और इमोशनल हो जाते हैं,
पर वहाँ प्यारे टीचर वहाँ आ जाते हैं। चाओनान उन्हें स्पीच देने को कहता है, जिस पर वो बड़ी प्यारी और पोलाइट स्पीच देते हैं, स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं, जिससे सभी इमोशनल हो जाते हैं। चाओनान उनसे अपने रूड बिहेव की वजह से माफ़ी मांगता है और की गई गलतियों की वजह से उन्हें माफ़ी मांगता है, जिस पर पूरी क्लास भी उससे माफ़ी मांगती है और रोने लग जाती है। मैं सच बता रही हूँ, ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझे भी मेरे टीचर्स को छोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और आज भी उनकी याद आती है। इसके बाद चाओनान फिल्मिंग करने लगता है और यादें रिकॉर्ड करता है। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है। चाओनान तो प्रे करता है कि हे ऊपर वाले, मेरे अच्छे से ग्रेड आ जाए, और बोर्ड को पानी में डाल देते हैं। वो थोड़ा सा रोमांटिक होने वाले ही थे कि गार्ड उनकी बोर्ड को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। बेचारी किस्मत ही खराब है। लेकिन चाओनान की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की खुशी में उसके डैड उसके लिए शानदार सा गिफ्ट लेकर आते हैं और उसकी स्टेप मॉम भी उसके लिए ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियन का साइनिंग वाला यूनिफॉर्म लेकर आती है। वाह भाई, क्या किस्मत है। अमीर लोगों के गिफ्ट भी बड़े ही शानदार होते हैं। अब वो अपने ब्रदर से भी गिफ्ट मांगता है, जो कि महंगा नहीं था पर बड़े काम का था। चाओनान तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे अब लड़की पटाओ बुक जो मिल गई थी। और यहाँ मुशाशा ने भी एग्जाम पास कर लिया था। उसकी आंटी भी बताती है कि सॉन्ग को भी म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। वाओ! चाओनान तो एक पेड़ में फूल डालकर सोचता है कि आज तो वो अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। प्लान तो अच्छा है, पर जब मुशाशा वहाँ आती है तो वो अपना प्लान शुरू करता है। उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे टपक जाते हैं और मुशाशा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिस पर चाओनान का प्लान तो चौपट हो जाता है। बेचारे का दिल तो टूट ही जाता है। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सभी पार्टी करते हैं, पर हमारा सूखी हड्डी अपनी वाली मैडम को प्रपोज करता है और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। जियांग हाई भी फैंगलिंगली को प्रपोज करता है। अब मैडम और साहबजादे अपनी अपनी स्पीच देते हैं और एक साथ सभी मिलकर ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। चाओनान मुशाशा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है कि क्या वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहेगी, जिस पर वो हाँ करती है। वाह, ये हुई ना बात। अब इस कहानी का सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट आता है, जहां मुशाशा एक मशीन में सो रही थी। वो बाहर निकलती है, जहां पर एक ओल्ड मैन आते हैं और उसे गेम के पास होने पर मुबारकबाद देते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि ये सब एक गेम था। और वो बताते हैं कि ये गेम हमें हमारी पास्ट लाइफ दिखाता है, पर डिफरेंट, मतलब कि कोई सोल एक्सचेंज नहीं हुई थी। अब हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि चाओनान था। वो मुशाशा के पास आता है। दोनों ही अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर ये पहले वाले चाओनान की तरह मुशाशा को जानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने को कहता है। जैसा सोचा था वैसी तो कहानी की एंडिंग नहीं हुई, बट हैप्पी एंडिंग हुई, यही हमारे लिए काफ़ी है। इसी के साथ दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामू।